गजवाला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशि निराला हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर अमेरिका से आपको फुर्सत मिल गई हो कि प्रधानमंत्री का कितने जोर शोर से वहां पर डंका बज रहा है, तो थोड़ा भारत पर भी ध्यान दिया जाए। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनको केवल 2 सवाल लेने थे और उनमें एक सवाल उनके सामने जो आया वो उनकी 20 साल की राजनीति में शायद पहली बार उन्होंने इस प्रकार से सीधा कोई सवाल सुना होगा किसी पत्रकार के मुंह से। यानी भारत में अगर उनका इंटरव्यू कभी हुआ है या उन्हें किसी पत्रकार को फेस करना पड़ा है, तो उनसे आम चूस कर या काट कर खाने के अलावा या टोनिक वोनिक या पर्स में कितने पैसे रखते हैं, इसके अलावा उनसे कोई भी टफ क्वेश्चन लोकतंत्र को लेकर या किसी के ऊपर होते अत्याचार को लेकर या मॉब लिंचिंग को लेकर कभी नहीं पूछा गया था। पहली बार प्रधानमंत्री को जब ये मौका मिला कि उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ा, तो सबसे पहला सवाल ही उनको ये पूछा गया कि भारत में होते अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर आपकी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, या जेलों में बंद निर्दोषों को लेकर आपकी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब न देते हुए भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को खूब सराहा और एक तरह से बताया कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इसे शब्दों में डाला है, किताब के रूप में डाला है और हम उस पर चलते हुए आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी अपने साथ जोड़ लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में ही लोकतंत्र है। अब उनका सवाल ये था, सबरीना सिद्दीकी जो वहां एक पत्रकार थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, कि भारत में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, उस पर आपकी सरकार की क्या कार्रवाई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की एक पूरी व्याख्या उनके सामने रख दी कि इस तरह से लोकतंत्र होता है। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं कि भारत में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं है, सिख भी अल्पसंख्यक है, जैन कम्युनिटी भी अल्पसंख्यक है और ईसाई समुदाय भी अल्पसंख्यक है। इसके अलावा और भी कम्युनिटियां होगी अल्पसंख्यक जो मेरी जानकारी में नहीं है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का वहां पर जवाब दिया गया, उसमें कहीं भी उस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, तो क्या डेमोक्रेटिक देश में इस प्रकार का होता है कि एक व्यक्ति अपना कोचिंग सेंटर चलाता है और उसमें नमाज का वक्त हो जाता है और वहां पर जो मुस्लिम युवक होते हैं उसके साथ उनको साथ लेकर वो नमाज पढ़ने लग जाता है और उसके एवज में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जी हाँ, ये मामला है यूपी के गाजियाबाद जिले का, जहां पर एक कोचिंग संस्थान के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए कोचिंग संस्थान के संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया। और इसमें उनका क्या कहना है, सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने गाजियाबाद के थाना खोड़ा में आईपीसी सेक्शन 153A और 505 के तहत एफआईआर कराई है। प्रेम सिंह के अनुसार मैं 23 जून को पुलिस टीम के साथ नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान दीपक विहार के फ्यूचर ट्रैक कोचिंग संस्थान के अंदर 1:20 पर मुस्लिम लोगों द्वारा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी। आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। यानी अगर कोई किसी चीज का विरोध करे तो उसके एवज में दूसरी जो पार्टी होती है, सामने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके ऊपर विरोध करने के ही एवज में मामला दर्ज हो जाता है। ये डेमोक्रेटिक देश की खूबसूरती है जो प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्ज कराई या बयान की। क्या आप सोच सकते हैं कि नमाज पढ़ने से किसी प्रकार की शांति भंग हो सकती है, या पूजा करने से किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है, या शांति में खलल पड़ सकता है, या किसी काम में बाधा पड़ सकती है नमाज या पूजा या कुछ भी करने से। ये इस प्रकार का व्यवहार केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जाता है और यही हुआ है कल मौलवी शौकत अली के साथ भी। उनका खुद का कोचिंग सेंटर जिसको वो चला रहे हैं और उसमें वो किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, जिसे पढ़नी है वो पढ़ ले और जिसे नहीं पढ़नी वो वही ना पढ़े। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत करने के बावजूद, उनके ऊपर विरोध करने के बावजूद, शिकायत भी खुद सब इंस्पेक्टर साहब करा रहे हैं, जबकि जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। केवल विरोध में उन्होंने पुलिस वाले को बोला कि ऐसे ऐसे नमाज पढ़ी जा रही है। बस इस मामले को लेकर डेमोक्रेटिक देश में एक व्यक्ति के ऊपर धारा 153A और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस
की खूबसूरती, जिस डेमोक्रेसी की खूबसूरती प्रधानमंत्री वहां व्याख्यान कर रहे थे, वो ये है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।